हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों की एग्ज़ाम डेट शीट आ ही चुकी है। 24 फरवरी से एग्ज़ाम है और मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि कल की तैयारी आज से करो और अपनी तुलना कबूतर से नहीं बाज से करो। मेहनत कीजिएगा, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है और शिक्षा वो शेरनी का दूध होती है, जो पीता है वही दहाड़ता है। बात आई समझ में। एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी अच्छी बेहतर शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। आपने मेरी कहावत सुनी होगी, मैं हमेशा बोलता हूँ। क्या आपने सुना होगा कि एक बेहतर शिक्षा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जज नहीं बनाती, अपितु एक बेहतर इंसान बनाती है। समझ में आई ना। एक बेहतर शिक्षा व्यक्ति को वकील, डॉक्टर, जज नहीं बनाती, अपितु एक बेहतर इंसान बनाती है। ठीक है, तो बेहतर इंसान बनने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता। और जैसे कि दौर चल रहा है ये इस वक्त तो अनपढ़ आदमी के लिए गधा और गवार समझ लीजिएगा, क्योंकि पुराने समय में जो अनपढ़ आदमी थे वो अच्छा जीवन जी सकते थे, क्योंकि पढ़े लिखे पहले कम थे। अब इतना तेज़ ज़माना हो चुका है कि अगर आप अनपढ़ हैं तो आप किसी के लायक नहीं। आपको ये समझ लीजिएगा कि ये जो जनता है जीने नहीं देगी आपको। ये ज़माना जीने नहीं देगा। आपको तेज़ बनना ही पड़ेगा और तेज़ बनने के लिए चाहिएगा दिमाग, यानी कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आज आप दिख रहा होगा इस क्लास में क्या है, मैथिल एल्कोहल। तो इस क्लास में अक्सर पूछ लिया जाता है कभी कभी बच्चों कि किण्वन क्या है। यह किण्वन पर टिप्पणी लिखिएगा। तो बस केवल किण्वन को मैं टिप्पणी करके बताऊंगा। ठीक है, किण्वन क्या है उससे देखिएगा कि किण्वन पर ही टिप्पणी कर बताएंगे हम आप लोगों के लिए कि किण्वन होता क्या है, किण्वन को आप किस प्रकार करेंगे और किण्वन से मैथिल एल्कोहल का निगमन कैसे करेंगे। किण्वन से मैथिल एल्कोहल का निगमन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे पहले इसको करेंगे, फिर उसके बाद एथिल एल्कोहल की क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। बात है समझ में। तो हेडिंग डालिएगा क्या, किण्वन। क्या डालेंगे बच्चों, किण्वन। ठीक है जी, किण्वन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। ठीक है बच्चों, फर्मेंटेशन। तो किण्वन हम समझाते हैं आपको होता क्या है। देखिएगा, अगर आप जौ हो या आलू, जौ को और आलू को उबालने के बाद उसमें मिलेगा आपको स्टार्च। ठीक है, जौ को उबालिएगा या आलू को उबालिएगा, आलू को उबालने के बाद छींटकर उसको उसमें से मिलेगा स्टार्च। स्टार्च को निकालने के बाद स्टार्च से प्राप्त होगा, अगर वाटर पर क्रिया कराएंगे स्टार्च की, तो प्राप्त होगा हमको क्या, माल्टोज। क्या प्राप्त हुआ, माल्टोज। स्टार्च से बना माल्टोज। अब माल्टोज को हम 303 केल्विन पर यीस्ट की उपस्थिति में यूं ही कुछ दिनों तक ढक दिया जाए। ठीक है बच्चों, यूं ही कुछ दिनों तक ढक दिया जाए माल्टोज। ठीक है, कितने केल्विन ताप पर, 303 केल्विन ताप पर उसको यूं ही ढककर रख दिया जाए, तो कुछ समय बाद वो माल्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें बच्चों, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। फिर ग्लूकोज में हम उस ग्लूकोज में जो परिवर्तित हो जाता है, माल्टोज ग्लूकोज में जो परिवर्तित हो जाता है, फिर हम उसमें डालते हैं क्या, जाइमेज एंजाइम डालते हैं और उसकी उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं किसकी, ग्लूकोज की, तो हमको प्राप्त होता है क्या बच्चों, क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम क्या, किण्वन। इतनी सी चीज़ थी और 2 नंबर का पूछा जाता है ये क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिएगा, तो हेडिंग डालिएगा किण्वन, और किण्वन में ये इंपॉर्टेंट है जी। लिखेंगे कैसे, ठीक है, वो देखिएगा। जौ कॉमा आलू से प्राप्त स्टार्च, आलू से प्राप्त स्टार्च की क्रिया, स्टार्च की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो स्टार्च की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो माल्टोज प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त होता है बच्चों? माल्टोज प्राप्त होता है, माल्टोज प्राप्त होता है। ठीक है जी, माल्टोज प्राप्त होता है। ठीक है, फिर माल्टोज को 303 केल्विन पर, फिर माल्टोज को 303 केल्विन ताप पर यीस्ट की उपस्थिति में, फिर माल्टोज को 303 केल्विन ताप पर, फिर 303 केल्विन ताप पर माल्टोज को यीस्ट के साथ, क्या बच्चों? यीस्ट के साथ कुछ समय के लिए रख दिया जाता है, कुछ समय के लिए ढककर रख दिया जाता है। क्या बच्चों? ढककर रख दिया जाता है, तथा कुछ समय बाद ग्लूकोज प्राप्त होता है, तथा कुछ समय पश्चात माल्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, माल्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, किस में हो जाता है बच्चों? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर ग्लूकोज को तत्पश्चात या कुछ देर बाद ग्लूकोज में जाइमेज एंजाइम डालते हैं, ग्लूकोज में जाइमेज एंजाइम क्या डालेंगे बच्चों? जाइमेज एंजाइम डालने पर ग्लूकोज किस में बदल जाता है? ग्लूकोज एथिल एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज एथिल एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? किण्वन कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। बात आई समझ में? इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी? किण्वन कहते हैं। बात आई समझ में? क्या बोला हमने बोला है कि जौ आलू से प्राप्त स्टार्च की क्रिया के साथ कराते हैं। स्टार्च की क्रिया जल के साथ कराते हैं। यहाँ पर जल और लिखना चाहिए था। स्टार्च की क्रिया जल के साथ
जल के साथ कराते हैं तो माल्टोज प्राप्त होता है। किसके साथ? जल के साथ कराते हैं तो माल्टोज प्राप्त होता है। फिर 303 केल्विन ताप पर माल्टोज को यीस्ट के साथ कुछ समय के लिए ढककर रख दिया जाता है। यीस्ट के साथ कुछ समय तक ढककर रख दिया जाता है तथा ढक दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात क्या प्राप्त होता है? कुछ समय पश्चात माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। कुछ समय पश्चात माल्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है जब ढककर रख देते हैं तो, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। कुछ देर बाद ग्लूकोज में जाइमेज एंजाइम डालते हैं। जब हमको ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है तो उसमें जाइमेज एंजाइम डालेंगे। जाइमेज एंजाइम डालने पर ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इस पूरी प्रक्रिया को किण्वन बोला जाता है। समझे या नहीं समझे? अब देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे आप लोग, वो देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा कि स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10 और O5, C6H10 O5N और H2O के साथ क्रिया होगी। तो देखिएगा तो इसको हम किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा। डाइस्टेज लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा तो बनेगा क्या बच्चों? ये देखिएगा बनेगा क्या यहाँ पर? इससे माल्टोज प्राप्त होगा। क्या होगा? माल्टोज प्राप्त होगा। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा सीधा सीधा और NC12 H22 O11 C12 H22 O11 ये हो गया बच्चों क्या? माल्टोज क्या प्राप्त हो गया जी? माल्टोज प्राप्त हो गया, ठीक है बच्चों। ये हो गया माल्टोज, ठीक है। ये आपका क्या है जी? स्टार्च। क्या है? स्टार्च है। ये बात आई समझ में? नहीं आई है? इस पूरी प्रक्रिया को हम ऊपर से करेंगे, आएगी नहीं। आप लोग एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम इसको बिठाएंगे। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये क्रिया आएगी नहीं, फिर फ़ायदा क्या? फिर आनंद नहीं आएगा, खिसड़म फिसड़म करेंगे। तो यहाँ से मिटा रहे हैं, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट यहाँ से, ठीक है। देखिएगा तो किस प्रकार होगी ये क्रिया। अब देखिएगा, अब करेंगे हम फुर्सत में, एकदम फर्स्ट क्लास करेंगे। अब आएगी ये क्रिया, देखिएगा कैसे होगी वो देखिएगा जी, किस प्रकार होगी वो देखिएगा तो बच्चों, ठीक है। सबसे पहले स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है जी? C6H10O5, ठीक है। इस पर होल N प्लस के H2O और यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे जी? ऐसे, ठीक है। जाइमेज एंजाइम लिख लीजिएगा। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 और ये N आ जाएगी बच्चों इधर, N इधर आ जाएगी, ठीक है। N और H22 O11 ये प्राप्त हो गया माल्टोज। क्या प्राप्त हो गया? माल्टोज। किसका? स्टार्च का, ठीक है जी। अब इस माल्टोज में यीस्ट डालेंगे थोड़ा सा। क्या डालेंगे? यीस्ट, और जल के साथ कुछ समय के लिए रख देंगे। देखिएगा तो C12 H22 O11 प्लस के H2O के साथ क्रिया कराएंगे और यीस्ट डालेंगे इसमें, यीस्ट की उपस्थिति में। तो दोनों क्या प्राप्त हो जाएंगे? C6H12O6। ये क्या है बच्चों? ग्लूकोज। क्या है बच्चों? ये है जी ग्लूकोज। ये क्या है? माल्टोज। बात आई समझ में? नहीं आई? तीसरी स्टेप में इस ग्लूकोज को जब हम किसकी उपस्थिति में, इस ग्लूकोज को जब हम हीट करेंगे बच्चों और जाइमेज की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? जाइमेज खमीर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, यानी कि C6H12O6 की उपस्थिति में क्या कराएंगे? जाइमेज और खमीर की उपस्थिति में, जाइमेज और खमीर की उपस्थिति में जब क्रिया होगी तो बच्चों क्या प्राप्त होगा जी? ये प्राप्त हो जाएगा बच्चों 2 अणु C2H5OH और प्लस के 2CO2 इस प्रकार से।
ये इस प्रकार प्राप्त होती है क्या, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। और ये क्या प्राप्त है, ये आपकी ग्लूकोज, ग्लूकोज। बात आई समझ में। तो ये क्रिया, अब इसको संतुलित कर लेते हैं, 2 दूनी 4 2, ठीक है, 2 वो 2 दूनी 4 2 6 12 है, 6 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त होती है। पहली स्टेप में स्टार्च से क्या प्राप्त हुआ, माल्टोज। माल्टोज को यीस्ट के साथ कुछ समय के लिए रख दिया गया तो क्या प्राप्त हुआ जी, माल्टोज से क्या प्राप्त हुआ बच्चों, ग्लूकोज। और ग्लूकोज से प्राप्त क्या हुआ हमारा, एथिल एल्कोहल। इस प्रकार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया बच्चों। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, किण्वन। किण्वन ही पूछा जाता है ज़्यादातर पेपर में, बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है कि टिप्पणी कीजिए किण्वन पर, कैसे प्राप्त करोगे आप किण्वन से एथिल एल्कोहल, इस प्रकार। या फिर किण्वन पर टिप्पणी लिखिएगा, इस प्रकार पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। एक बार फिर लिख रहे हैं हम, इसको आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस क्लास में, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को बिल्कुल भी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में। एथिल एल्कोहल क्या तो स्टार से प्राप्त करेंगे, हालांकि वो पूछा नहीं जाता, या तो स्टार से प्राप्त करेंगे या फिर जो है एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण कराएंगे, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही कराएंगे, आप चिंता नहीं करें। मैं फालतू की चीज़ बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ, सभी को छोड़ रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण चीज़ है वही लेकर आ रहे हैं हम आपके सामने बस। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।